व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गर्मियाँ आ चुकी हैं और जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं। स्कूल्स में है तो स्कूल्स में छुट्टियां पड़ने वाली हैं। कॉलेज के सेमेस्टर्स ख़त्म होने वाले हैं। अगर आप जॉब करने वाले हैं तो ऑफकोर्स आपको भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। पर इन सब छुट्टियों को देख के आपका मन करेगा कि आप भी कहीं घूमने जाएँ। तो अगर आप फैमिली मेम्बर्स के साथ घूमने जाना चाहते हैं, अकेले घूमना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स एज ए इंडियन हम हमेशा सोचते हैं कि एक बजट के अंदर घूमना जाए, किसी फॉरेन कंट्री में जाएँ तो अच्छा रहेगा। तो अगर आप टाइटल देख के अभी तक नहीं समझे हैं, क्योंकि मुझे लगता है समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बता दूं, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा भूटान के बारे में। भूटान के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको जो भी नेसेसरी है वहाँ जाने के लिए। भूटान प्रैक्टिकली एंड टेक्निकली एक फॉरेन कंट्री है, इंडिया से अलग है। तो इस गर्मियों की छुट्टियों में अगर भूटान जाने का सोचेंगे तो ये आपके लिए फॉरेन ट्रिप होगी, कम बजट के अंदर। अब ये कम बजट कैसे होगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसको बताने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, अच्छा लगेगा मुझे। और वीडियो को ऑफकोर्स लाइक भी करना। वीडियो में स्टेप वाइज मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आपके जवाब दूंगा जो मोस्टली इंडियंस को आते हैं जब वो भूटान घूमने जाने की सोचते हैं, जाना चाहते हैं। तो पहला जो सवाल सबके मन में आता है वो ये है कि इंडिया में से अगर आपको भूटान जाना है तो आपको क्या पासपोर्ट चाहिए। आपको एक्चुअली पासपोर्ट नहीं चाहिए। अगर आपको पासपोर्ट आपके पास है तो ऑफकोर्स आप कैरी कर सकते हैं, नहीं तो आपका वोटर आईडी कार्ड भी चलेगा। और आपको वीज़ा की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपके पास अगर पासपोर्ट है तो ओके है, नहीं है तो अपना वोटर आईडी कार्ड भी कैरी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, क्या भूटान में आप ट्रेन से जा सकते हैं? जी, इसका आंसर है नहीं। आपको इंडिया में हाशीमारा करके, जो कोलकाता से अगर आप ट्रेन लेंगे तो आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हाशीमारा पड़ेगा। हाशीमारा भूटान के फुत्सोलिंग से 17 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे कोई भी ट्रेन नहीं जाती है, तो आपको हाशीमारा उतरना पड़ेगा भूटान जाने के लिए। और अगर आप फ़्लाइट लेने का सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं, भूटान एयरलाइंस, और भूटान एयरलाइंस का जो नाम है वो है ड्रूकरे। ये जो एयरलाइन है वो पारो करके, जो वहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, भूटान का एक लौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे आपको पहुँचाएगी। और इंडिया से आपको इसके लिए फ़्लाइट न्यू दिल्ली, कोलकाता, सिलीगुड़ी से मिलेगी। प्राइजेस आप इसका स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। ये रिटर्न टिकट है और यूएस डॉलर में लिखा हुआ है $327 के आसपास, जो इंडियन रुपीज़ में 24,000 रुपीज़ के बराबर होते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप न्यू दिल्ली से इसकी फ़्लाइट ले सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप कोलकाता, सिलीगुड़ी से लेंगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। मैं डिस्क्रिप्शंस में लिंक डाल दूंगा फ़्लाइट और होटल बुक करने के लिए। अगर आप उन डिस्क्रिप्शंस में जाके होटल या फ़्लाइट बुक करेंगे तो आपको काफ़ी ऑफ मिलेगा। आप उस डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को चेकआउट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे करके मैं आपको भूटान के बारे में और इन्फॉर्मेशन दूंगा, लाइन वाइज दूंगा, पॉइंट्स वाइज दूंगा, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना आए। जैसे कि अगर आप फ़्लाइट लेते हैं कोलकाता दिल्ली से तो आप ऑफकोर्स जाएंगे पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और पारो से आपको अगर उनकी कैपिटल, जो भूटान की कैपिटल है उसका नाम है थिम्फू, वहाँ जाना है तो आप कार, टैक्सी कुछ भी ले सकते हैं। पारो से थिम्फू का जो रास्ता है वो 50 किलोमीटर का है, जो आप 1 घंटे के अंदर या 1 घंटे के आसपास तय कर लेंगे आराम से। भूटान में घूमने के लिए जो पीक टाइम होता है वो होता है मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर। ये पीक टाइम होता है। अगर आप इस समय जाने का सोच रहे हैं गर्मियों के टाइम पे, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अभी से टिकट बुक कर लें, फ़्लाइट का, अपनी टैक्सीज़ का, अपनी ट्रेन का, जो भी आपको टिकट बुक करना है। क्योंकि अगर भीड़ के समय आप जाएंगे तो आपको प्राइस डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पर ऑफकोर्स अगर आप मेरे लिंक्स के डिस्क्रिप्शन यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी प्राइस डिस्काउंट मिल सकता है और आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रैवलिंग के दौरान। मैं और फटाफट में एक बार चीज़ें बता देता हूँ। आप फ़्लाइट ले सकते हैं न्यू दिल्ली से, कोलकाता से बागडोरा, बागडोरा दार्जिलिंग में है। इन 3 जगहों से आप पारो के लिए फ़्लाइट ले सकते हैं इंडिया से। बात कर लेते हैं कार या टैक्सी से। अगर आप कार या टैक्सी से जाना चाहते हैं इंडिया से तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इंडिया से भूटान जाने के लिए इंडिया में 3 क्रॉसिंग पॉइंट हैं। जलगांव जो इंडिया में है, और जो वहाँ पर है वो है फुत्सोलिंग जो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद आप ले सकते हैं बोंगेंगॉन, गिलिफू एंड धाममेगला एंड सामदुफ, जो भी ये आसाम में है। अगर इनमें से कुछ मैंने चीज़ें गलत प्रोनाउंस की तो सॉरी दोस्तों, मुझे इनका प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छे से नहीं आता है, फिर भी मैं नीचे लिख दूंगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो। मोस्टली ट्रैवलर्स जो इंडिया से भूटान जाते हैं वो जयगांव फुत्सोलिंग बॉर्डर जो क्रॉसिंग है वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि भूटान की साइड अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपको परमिट इजीली मिल जाएगा। और अगर आप रात को देर से पहुँचते हैं वहाँ पे तो आपको वहाँ पे आसपास होटल्स वगैरह भी मिल जाएंगे, आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं।
अगर आप बागडोगरा एयरपोर्ट पे हैं, सिलीगुड़ी स्टैंड पे हैं, तो वहाँ से आप प्राइवेट बसेस ले सकते हैं सिलीगुड़ी से जाने के लिए फुत्सोलिंग, या आपको डायरेक्ट नेशनल हाईवे 10 पे पहुँचाएगा। और टैक्सी फेयर्स मैं आपको बता देता हूँ, छोटी गाड़ियों के लिए अगर आप टैक्सी प्राइवेट बुक करते हैं तो आपको 2500 से 3000 रुपये तक देने पड़ेंगे। एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि आप जब टैक्सी लेके प्राइवेट सिलीगुड़ी से फुत्सोलिंग जाएंगे तो आप ऑफकोर्स ज़्यादा भूटान के अंदर नहीं जा सकते हैं। आप सिर्फ 5 किलोमीटर तक अंदर जा सकते हैं, उसके बाद आपको परमिट चाहिए होगा हर एक बंदे के लिए और टैक्सी के लिए भी। फुत्सोलिंग से अगर आप थिम्फू जाना चाहते हैं, भूटान की कैपिटल, तो आपको 5 से 6 घंटे लगेंगे पहुंचने के लिए, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 165 किलोमीटर। लोगों की बात जो भूटान खुद अपनी प्राइवेट गाड़ी, बाइक, कार ले जाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो आपको अपनी गाड़ी के लिए परमिट लेना पड़ेगा, जो कोलकाता में भूटान का कंसंट्रेट ऑफिस है वहाँ से। उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप सीरियसली जाने में, खुद की गाड़ी ले जाने में भूटान पे इंटरेस्टेड हैं तो। बस ये एक बात ध्यान रखने वाली है, वहाँ जाने से के लिए आपको जो परमिट लेना पड़ेगा उसके लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म आपको 8 से 10 दिन पहले भरना पड़ेगा। और जो ऑफिस का टाइमिंग है वहाँ पे वो 9 से 5 का है, पर डॉक्यूमेंट जो एक्सपेक्ट होते हैं वो 12 बजे तक ही होते हैं। और आपको अपने साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखनी है, अपना वोटर आईडी की फ़ोटो कॉपी कर लेते हैं। बस की बात, अगर आप कोलकाता से थिम्फू के लिए बस लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। द रॉयल भूटानिस गवर्नमेंट जो एक सर्विस है वो वहाँ की बस सर्विस का नाम है, जो आपको कोलकाता से फुत्सोलिंग के बीच में ले जाएगी। कोलकाता के बस टर्मिनल से 7 बजे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे बस चलती हैं फुत्सोलिंग भूटान के लिए, जिसका पर प्राइस होता है 650 रुपये एक बंदे के लिए। और अगर आपको वापस इंडिया आना है फुत्सोलिंग से इंडिया कोलकाता, तो बस चलती है शाम के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे के लिए। और जो ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कवर होता है 22 घंटे, 22.5 घंटे के बीच में। जो आप कोलकाता से फुत्सोलिंग पहुंचने में आपको 22 घंटे के आसपास लगेंगे। तो अगर आप बस लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस बात को भी देख सकते हैं। टिकट बुक करने के लिए आप उनकी ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप कोलकाता की जगह सिलीगुड़ी के तेंजिंग नोर्गे सेंट्रल बस टर्मिनल से बस लेते हैं जयगांव फुत्सोलिंग के लिए, जो आपको प्राइस देना पड़ेगा वो बस होगा 180 रुपीज़। और बस जर्नी आपको सिर्फ 5 से 6 घंटे के बीच में भूटान की बॉर्डर पर पहुंचा देगी। एंड एक बार अगर आप फुत्सोलिंग भूटान पहुंच गए और थिम्फू जाना चाहते हैं, जो कि आप ऑफकोर्स जाएंगे उनकी कैपिटल एटलीस्ट एक बार में, तो आप वहाँ से बस सर्विस ले सकते हैं। बस सर्विस वहाँ पे मोस्टली जो 20 से 30 लोग एक बस में होते हैं, आपको चार्ज करेगा पर पर्सन 200 रुपीज़। और काफ़ी आसान होता है, काफ़ी खूबसूरत व्यू के साथ आप जाएंगे तो 200 रुपीज़ पे करना इज़ ओके। अब मैंने आपको बता दिया है कि आप भूटान कैसे पहुंच सकते हैं, फ़्लाइट के बारे में, टैक्सी के बारे में और रेलवे स्टेशन के बारे में भी, यानी ट्रेन के बारे में भी। और ट्रेन के बारे में फिर से मैं आपको बता दूं, आपको कोलकाता सिलीगुड़ी से ट्रेन लेनी पड़ेगी। मुंबई से, दिल्ली से, बेंगलोर से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं होती है भूटान के लिए। तो आपको कोलकाता से, जैसे कि आपको जलपाईगुड़ी से भी ट्रेन मिल जाएगी, आपको जयगांव के लिए ट्रेन लेनी पड़ेगी। और वहाँ से ट्रेन लेने के बाद आपको बॉर्डर तक जाने के लिए भी अपने लिए टैक्सी बुक करनी पड़ेगी, या प्राइवेट जो रिक्शाज होती हैं, जीप होती हैं, वो भी ले सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। पर जो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से वो ये है, अगर आप कोलकाता में नहीं रहते हैं, कि आप कोलकाता तक जाएं, देन कोलकाता से आप फ़्लाइट ले लीजिए, सस्ती पड़ेगी काफ़ी। तो अच्छा रहेगा अगर आप कोलकाता से फ़्लाइट ले लेंगे। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी रहते हैं तो कोलकाता पहले पहुंच जाइए, तो आपको सस्ता पड़ेगा। आपको प्राइसिंग बता देता हूँ, वहाँ पे घूमने फिरने के लिए आपको होटल बुकिंग के बारे में सब चीज़ें बता देता हूँ, वो कितना कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने मान लीजिए ट्रेन ली कोलकाता से हासीमारा के लिए, तो आप रात में पहुँचेंगे जयगांव। अगर आप ऑफकोर्स अब रात में तो आप बसेस लेंगे नहीं एक जगह से दूसरी जाने के लिए, कोई भी नहीं लेगा और सेफ भी नहीं होता है। तो आप जयगांव में अगर खुद जाके होटल बुक करेंगे, या आपको उसके लिए ऑनलाइन बुक होटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप जाके भी ले सकते हैं, तो आपको 300 साढ़े 300 रुपये पे करने पड़ेंगे एक्सट्रीम केसेस में, अगर आप रात में पहुँचे तो। नहीं तो आप बस लेके सीधे टेम्पू जा सकते हैं वहाँ की कैपिटल, और वहाँ पे आपने जो इंडिया से होटल बुक किया है आप वो कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको सिर्फ अपना नाम डालना है और कुछ भी नहीं करना है। और होटल आपको कैसा चाहिए आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे भी आप प्राइसेस देख सकते हैं होटल के कितने कितने चल रहे हैं। थिम्फू में साइट सीइंग के लिए आपको एटलीस्ट 500 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप पारो जाएंगे तो पारो में भी आपको एक नाइट के कम से कम 300 से 400 रुपये देने पड़ेंगे। और साइट सीइंग में पारो का, अगर आपको पारो में साइट सीइंग करनी है तो आपको 400 रुपये तो देने ही
पड़ेंगे आराम से। और जो आप इस जर्नी में जो आप फूड खाएंगे, मतलब अगर 7 दिन की ट्रिप होती है ये, तो 2 दिन तो आपका ट्रेन में चले गए आने और जाने के, 5 दिन मिले आपको भूटान में। तो अगर आप भूटान में काफ़ी चीप फूड है और इंडियन फूड भी काफ़ी है, तो आपको अच्छा पड़ेगा, वहाँ पे कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। तो अगर आप 200 से 250 इंडियन रुपीज़ खर्च करते हैं, तो 7 दिन में ये हो जाते हैं 1400 से 1500 रुपये के आसपास, जो इतना चलता है खर्च करने के लिए पर पर्सन, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप सोलो हैं, ट्रैवल करने वाले हैं या किसी एक दोस्त के साथ, तो ऑफकोर्स आपको ये ट्रिप महंगी पड़ सकती है, क्योंकि आपके पास शेयर करने के लिए और होगा नहीं। जैसे कि अगर आप कैब लेंगे, टैक्सी लेंगे, तो आप 2 लोग ही होंगे शेयर करने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ऑफकोर्स कोई 1-2 बंदे ही पे करेंगे, तो इस हिसाब से भी महंगा पड़ेगा। बट अगर आप दोस्त जा रहे हैं, 4-5 दोस्त, तो अगर आप आपस में डिवाइड करेंगे, तो ये जो भूटान की ट्रिप है आपकी, ये काफ़ी सस्ती हो सकती है और काफ़ी आपको बेनिफिशियल होगी बजट के मामले में। अभी तक मैंने इस वीडियो में सारी बातें आपको बता दी हैं। आपको भूटान जाने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी बातें बता चुकी हैं। अब भूटान में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इन 2 वीडियो के बीच में। तो उस वीडियो का वेट करना। साथ ही में अगर आप बात कर लें कि एक एस्टिमेट कितना आपको पैसा लगेगा पर पर्सन, तो मैं बोलूँगा आपको चीपेस्ट वे में बोलूँगा 6 to 7 thousand आपको इंडियन रुपीज़ लगेंगे। अगर आप ट्रेन, कोलकाता से ट्रेन लेते हैं, देन शेयर कैब लेते हैं, शेयर टैक्सी लेते हैं, सस्ते होटल में रुकते हैं, तब इतने लगेंगे। अगर आप फैमिली के साथ ले जा रहे हैं, दिल्ली से अगर आप फ़्लाइट लेंगे, तो ऑफकोर्स आपके 30,000 40,000 आराम से लगेंगे, कहीं नहीं गए इतने रुपीज़। इन आने वाली गर्मियों की छुट्टी में प्लीज़ एक बार सोचें भूटान जाने के बारे में, काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मैंने कुछ गलती की है तो प्लीज़ उसको भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जवाब देने में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।